हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6:40 एंड वी आर हियर टू डिस्कस जेडब्ल्यू क्वेश्चन पेपर ऑफ अप्रैल 15th शिफ्ट 1 2023 का ऑब्वियसली। सो वी विल बी डिस्कसिंग द ओनली केमिस्ट्री पार्ट हियर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो here the first question is about the calcination. Okay, so which one of the following is not an example of calcination he is asking. So before going that, what is calcination, let us understand. ठीक है, calcination is a process in which you heat the ores in limited air supply में आप ores को हीट करते हैं सो दैट यू कैन गेट अ प्योर फॉर्म। और लिमिटेड हीट एयर सप्लाई करने से क्या होगा, उसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट है वो सब आराम से निकल जाएगा। एंड देयर इज वन मोर थिंग अपोजिट ऑफ दिस, दैट इज रोस्टिंग। इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे यू हीट द ओवर्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, आप वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं सो दैट इसमें से जो गैसेस हैं या फिर जो अदर अनवांटेड मटेरियल्स हैं वो निकल जाए। ठीक है, सो देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ calcination is heating your ore at a limited supply of air. Okay, limited supply, it is a main keyword, याद रखना इसको। ठीक है, सो अब इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा होगा लिमिटेड हीट में? देखो फर्स्ट, और हाँ, वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ कैल्सिनेशन इज CO2। ठीक है, बाई प्रोडक्ट ऑफ कैल्सिनेशन इज CO2। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में कैल्शियम CaCO3 को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बना है, और वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज CO2, सो देयरफॉर इट इज अ कैल्सिनेशन प्रोसेस। In the second question, he is heating PBS in presence of O2. सी, यहाँ पे जैसे मैंने डेफिनेशन के साथ बोला था, कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर यू हीट इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, बट ये इन द सेकंड ऑप्शन हियर यू आर प्रोवाइडिंग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर इट इज नॉट अ कैल्सिनेशन, इट इज अ रोस्टिंग प्रोसेस। इट इज अ रोस्टिंग प्रोसेस, therefore it is the correct answer, which is not, he is asking which is not the example of calcination. Here I have given the definition. ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो दिस, ठीक है, मैं ये जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर डाल दूंगा। ओके, यू कैन सी दैट PDF. Calcination is the process. Okay, what is calcination? It is a process in which you heat the ores at a high temperature in the absence or limited supply of air. ठीक है, यहाँ पे आप टेम्परेचर यूज़ करते हो, यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपका वो हाई होता है, लेकिन जो सप्लाई ऑफ एयर है वो बहुत कम होता है। ठीक है, either it is equal to negligible also. Sometimes you use supply of air depending on the ore, or sometimes you don't use. Okay, but in roasting what happens is you heat at high temperature in the presence of oxygen. Okay, in the presence of oxidize. अब यहाँ पे कैल्सिनेशन में आप ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों यूज़ नहीं कर सकते, सो दैट यू अवॉइड द ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप ऑक्साइड्स ओर्स के ऑक्साइड फॉर्म करने से उसको अवॉइड करना चाहते हो, तब आप क्या करते हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हो। नाउ what is this during water gas shift? Water gas shift is nothing but the formation of H2O and carbon dioxide from carbon monoxide, CO plus क्या था, H2O in the presence of CO2 plus H2, sorry, formation of hydrogen gas. ठीक है, when carbon monoxide and your water reacts, okay, तो formation of carbon dioxide and H2 is takes place. ठीक है, it is one of the water gas shift reaction. It is called as water gas. Let me write it properly. Water gas, CO plus H2O. It is a reversible reaction, remember that. CO2 plus H2, water gas shift reaction. Water gas shift reaction. ठीक है, ये होता है। सो इज आस्किंग इसमें से कौन सा क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा। The water is evaporated in the presence of a catalyst. No, water monoxide is oxidized to carbon dioxide. Yes, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, आप वन मोर ऑक्सीजन ऐड करो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, therefore it is an oxidation reaction, therefore carbon monoxide is converting into carbon dioxide, so the correct answer is 2. Now coming to my favorite part, that is क्या आपका organic part. Okay, so here is given reaction. Okay, and there are two steps. The first one is here the product aniline. Okay, it is aniline. You should be very familiar with the IUPAC nomenclature. Okay, आपको सारे नाम जुबानी याद होने चाहिए, because while reactions they may ask the statement questions or they may give the product only. और कभी कभी ऐसा होता है कि reactant सारा दे दे and they will ask the name of the product. Okay, anything can happen, so be ready for to face any situation. Okay,
Now here aniline is reacting with NaNO2. We know that NaNO2 is in diazotization salt. ठीक है, NaNO2 plus HCl in the very low temperature gives diazotization salt. That is, it converts your aniline into N2 plus Cl minus. बेंजीन के ऊपर N2 NH2 हटा के N2 plus Cl minus आएगा and it is a salt. ठीक है, it is a salt. And N comma dimethylamine क्या है आपका? It is nothing but your benzene where NMe and Me. Okay, ये दो चीज़ें आपके बनी हुए हैं. So it is your N comma dimethylamine. So let's see what will the product. Let me take a fresh paper. ठीक ठीक है. अब देखो यहाँ पे जो अनिलिन है, यहाँ पे अनिलिन it reacts with NaNO2 and NaNO2 at presence of 0 to 5 degree Celsius. Actually HCl is also used, but यहाँ पे दिया नहीं है. HCl भी यूज़ करते हैं. ठीक है, ये डाला, ये बना आपका N2 plus Cl minus. Now this N comma N dimethylamine, what it will do is N comma N शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, N comma N dimethylamine, what it will do the azo reaction. ठीक है, azo reaction बनता है. Azo reaction, it is a coupling reaction. It is an कपलिंग रिएक्शन. ठीक है, कपलिंग रिएक्शन होगा मतलब आपके जो N comma N डाइमिथाइल अमाइन है एंड दिस योर रिएक्टेंट दे गेट कपल्ड. ठीक है, कपल्ड बनने के बाद एक प्रोडक्ट बनेगा. लेट्स सी व्हाट विल द मैकेनिज्म. ठीक है, दिस इज योर NH2 gives rise to NaNO2 N2 प्लस Cl माइनस. आपका ये डाइजोटेशन सॉल्ट बना. फिर जब N comma N डाइमिथाइल अमाइन रिएक्ट करेगा, इसमें से होगा क्या, सिंस N comma N डाइमिथाइल अमाइन इज नथिंग बट एन अमाइन. ओके, उसका पैरा एंड ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है. therefore at para position there is a increase of क्या नेगेटिव चार्ज एक्सेस होता है वहाँ पे. सो तब क्या होगा, वन ऑफ योर H प्लस प्रोटॉन विल बी गेट एब्स्ट्रैक्टेड. ठीक है, NaNO2 इज नथिंग बट अ बेस. ठीक है, NaNO2 इज बेस ओनली, सो इट विल अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन. हम प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनेगा, ये हो गया आपका NMe2 फ्रॉम द पैरा पोजिशन. अभी यहाँ पे नेगेटिव साइन बना एंड दिस N2Cl कैन आई राइट लाइक दिस. मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस बेंजीन आई एम राइटिंग दिस PH. ओके, इट विल सेव द टाइम. ये 3 बॉन्ड है आपके यहाँ पे, 1 2 3 Cl. ये प्लस चार्जेस. सो टू स्टेबलाइज दिस ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा एंड दिस Cl विल मूव अवे. सो व्हाट विल फॉर्म इज योर PH and N. ठीक है, PH NN बनेगा. अब यहाँ पे नेगेटिव, so this will react with this minus Me2. Now this will go on attack यहाँ पे. So your products of form will be PH N double bond N and here PH ME PH wait and Me2. ठीक है, NMe2 बना. So it is nothing but your first product. Sorry, first नहीं कहा गया, हाँ, this is fourth. This is nothing but the fourth reactant. The correct answer is fourth. ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म. यहाँ पे आपका एक H प्लेनर जाके HCl माइनस हो जाएगा. द बाय प्रोडक्ट विल बी एन HCl. HCl निकलने के बाद फिर आपकी जो अजो रिएक्शन, इट इज कॉल्ड अजो रिएक्शन. अजो रिएक्शन बनेगा. नाउ गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट. Now one is labeled assertion A and the other is as reason. So assertion is says that BeCl2 MgCl2 produce characteristic flame, and the reason that gives us the excitation energy is high in BeCl2 and MgCl2. So the thing is BeCl2 and MgCl2 doesn't produce any characteristic flame. Okay, उनका कोई ऐसा फ्लेम नहीं आता, उनका कोई फ्लेम नहीं आता. Therefore your A is wrong, A is false. इतना तो सही है कि A is false. Now the second thing, the excitation energy is high in BeCl2 and MgCl2. Yes, it is true because since Be and Mg belong to second group element of S block, तो ये
उनका जो एक्साइटेशन दे वोंट लूज द इलेक्ट्रॉन्स इजीली, ठीक है। सो इसकी वजह से द स्टेटमेंट reason that is given is true. So the correct option will be A is false, but R is true. Yeah. And the first option is itself right. Now here, it is an indene. ठीक है, इसको इंडेन बोलते हैं, जो रिएक्टेंट है इसको इंडेन 2 3 4 ट्राइओन बोलते हैं, ठीक है। द रिएक्टेंट याद रखिए, इंडेन 2 3 4 ट्राइओन, इट इज जस्ट लाइक अ थैलिक एनाइड्राइड। आप जैसे थैलिक एनाइड्राइड दिखता है ना, उसी टाइप से, बट इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे एक ऑक्सीजन की जगह कार्बोनिल ग्रुप एक्स्ट्रा है। ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर? सो लेट्स सी द मैकेनिज्म। मैंने इसको ऐसे थैलिक, ये ओ H2O will act as a nucleophile, ठीक है। H2O will act as a nucleophile क्योंकि बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर एक्स्ट्रा है। सो सिंस, अब देखो, अब ये यहाँ पे 3 कार्बोनिक ग्रुप्स हैं, तो ये इसमें से किसको अटैक करेगा? सिंस इट इज अ बेंजीन, इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड दीज 2 ketones, these 2 oxygens are in adjacent to the benzene ring, therefore they are in aromaticity में पार्टिसिपेट करेंगे। जब एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे, दे वोंट ट्राई टू लूज द एरोमेटिसिटी एनर्जी, ठीक है। एक एरोमेटिक एनर्जी होती है, रेजोनेंस एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को लूज नहीं करना चाहेंगे बिकॉज इट इज वन ऑफ द स्टेबलेस्ट एनर्जी। तो इसकी वजह से तो H2O विल ऑलवेज रिएक्ट इन दिस कार्बोनिल ग्रुप। अब आप ये कहोगे सर ये भी तो कॉन्जुगेशन है, हाँ भाई ये भी कॉन्जुगेशन है, बट द डिस्टेंस इज वेरी फार, ठीक है। बेंजीन से ये जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ये थोड़ा दूर है, इसकी वजह से, दूर होने की वजह से इट विल लेस, मतलब इसका जो रेजोनेंस एनर्जी है वो थोड़ा कम होगा कंपेयर टू दीज 2 ऑक्सीजन्स। देयरफॉर अब एनर्जी इन दोनों से कम है, तो ऑटोमेटिकली जो रिएक्शन होना है वहीं पे होगा, क्योंकि वहाँ पे, अब देखो, जहाँ जगह खाली है वहीं बैठोगे ना बस में। अब ऐसा तो नहीं कि किसी को सरका के बैठोगे, कोई बैठा है पहले से तो उसको सरका के तो नहीं बैठ सकते। जहाँ थोड़ी जगह, बहुत जगह मिली, चाहे आगे हो या पीछे हो, जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ जाओगे। तो सेम ईयर ऑल्सो, जहाँ इसको जगह मिलेगी रिएक्शन करने के लिए वहीं करेगा। और रिएक्शन करने की जगह कहाँ है, सीट कहाँ पे खाली है? एट द सेकेंड कार्बोनिल कार्बन। सो दिस विल हैपन एज, और ये बेंजीन रिंग, ये आपका थैलामाइड, ये O, ये क्या हो जाएगा? ये O माइनस O H ये होगा प्लस चार्ज, ठीक है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ये प्लस चार्ज हो गया। अब इसको स्टेबल करने के लिए इसमें से एक प्लस निकलेगा एंड दिस ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट दिस प्रोटॉन। ठीक है, द फाइनल प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड विल बी दिस। एंड इसमें से कौन सा अपना ये है, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। द करेक्ट ऑप्शन इज, याद रख लेना, इंडियन 2,3,4 ट्राइओन। फिर से लिख देता हूँ अगर यहाँ पे अगर किसी को दिख नहीं रहा तो, INDAN 2 3, 4 ट्राइओन, ठीक है। This is your product. Now, for a good quality cement, the ratio of silica to alumina is found to be, इसमें the correct answer is 3 because आपका जो alumina और wood का है ये 2.1 से, लिखनी ना, ये 2.1 से 4 के आसपास का होता है। सो तो एवरेज पकड़ेंगे तो 3 के आसपास आपका जो रेशियो है वो आ जाएगा, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज 2। Now, which one of the following expressions is correct in case of Ca? It's not C, it's actually Cs. यहाँ पे मिस्टेक प्रिंट हुई है। Cs cell unit cell. Since Cs cell unit cell किस unit cell से belong करता है? It belongs to BCC. Okay, it belongs to BCC. BCC में क्या होता है? आपका एक सेंटर में होता है, बॉडी, दैट इज CS, एंड जो बाकी के 8 कॉर्नर्स है दैट आर ऑक्यूपाइड बाय Cl. Therefore, इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा, कैसे होगा? लेट्स सी। आपका ये है एक यूनिट सेल, ठीक है। आई एम नॉट ड्रॉइंग द कॉर्नर्स। यहाँ पे आपका Cl प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपका क्लोरीन प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक आपका क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। सो जब आप ऐसे डायगोनली ड्रॉ करोगे ना, सो यू विल गेट अ लेंथ ऑफ A इज इक्वल्स टू √3। ओके, लेंथ इज गिवन बाय, देयर इज अ फॉर्मूला called as diagonal length. Okay, the formula is called as diagonal length. Diagonal length is equals to 2 into, it is 2 into distance between cation and anion. Distance between cation and
एन आयन। ओके, दिस इज द थिंग। अब इसमें क्या होगा, CaCl2 का क्या आएगा, √3/2A आएगा। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज योर थर्ड ऑप्शन। Now, given below are two statements. According to Bohr's model of hydrogen atom, the angular momentum of an electron in a given stationary state is quantized. ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए, उसमें से हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या गलत हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से इसमें जो बोर है उनके जो मॉडल है हाइड्रोजन एटम का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। हम जानते हैं कि यहाँ वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ये 4 हैं। सो इसमें से द थिंग इज NH/2 पाई, ये जो ये है, ये इट इज़ द क्वांटम नंबर दैट वाज गिवन बाय बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो दिस द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट वायोलेट्स द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमने कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ा जिसमें बोर एंड हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायोलेट मतलब इंटरफेयर करते हो या फिर उन दोनों के बीच में कोई लिमिट्स बताएं या कुछ लिंक बताओ। ओके, सो द करेक्ट स्टेटमेंट that we only have is statement 1. Therefore, statement 1 is correct, statement 2 is false. The correct option is first. Okay, the organic part is here. So here basically he has given a reactant and a product. उसने आपको reagent नहीं दिया। So 4 options है, उसमें से कौन सा correct है मैं देखना। So we will go with the first one. ठीक है, यहाँ पे NO2 दिया है, BrFe2 मतलब क्या करेगा, it will add the bromine। ठीक है, अब ब्रोमीन ऐड करेगा, सिंस NO2 इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड CH3 इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो तो ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू CH3, para is also already occupied by NO2. Therefore, the only place where Br2 can go is ortho position to CH3 but meta position to NO2. Therefore, MaBr NO2। ठीक है, वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद FeH+। देखिए, आयरन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इट्स वेरी रेयरली यूज। ठीक है, अब H+ के साथ आयरन कोई मेटल दिया, ट्रांजिशन मेटल दिया, तो इसका मतलब है कि आप उसको रिडक्शन करवा रहे हो। ठीक है, अब जब रिडक्शन कराओगे तो Me का वैसे तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, Me विल बी लाइक दैट ओनली। ये हो गया Br आपका। NO2 विल रिड्यूस टू NH2 रिड्यूस हो गया। अब अगेन यू आर रिड्यूसिंग KMnO4, oxidizing agent। KMnO4 is a very strong oxidizing agent, so it will convert Me into COH group। Br को कुछ नहीं करेगा, और NH2 को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन मतलब NH2 को फिर से NO2 में कन्वर्ट करेगा, फिर Cl2। अब Cl2 को अगर रिएक्ट कराओगे NO2 के प्रेजेंस में तो कहाँ जाएगा भाई, ऑब्वियसली Cl पोजीशन में ही जाएगा, इसी पोजीशन में जाएगा। सो वो हमें क्या जो प्रोडक्ट चाहिए था मिला नहीं मिला, सो इट इज़ रॉन्ग। फर्स्ट वाला इज रॉन्ग। अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में क्या है, कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड। सेकेंड वाला इज सेम, फिर से ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, Me, यहाँ ब्रोमीन आ गया। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस इज योर फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद क्या आ गया, NO2। फिर उसके बाद रिडक्शन, सेकेंड रिएजेंट रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, Me का Me, Br वैसे का वैसा, NO2 किस में कन्वर्ट होगा, अमाइन में, अमाइन कन्वर्ट होगा। फिर आप क्या करोगे, HONO, रिमेंबर दैट HONO2 फ्यूमरिक, मतलब जो आपका NO2 है HNO2, इट इज़ अ एसिड, आप उसको भी यूज़ करते हो एज अ डाइजोटाइजेशन सॉल्ट। ठीक है, फिर जब आप इसको डाइजोटेशन सॉल्ट के लिए यूज़ करोगे, ये आपका बना Me, ये आपका बना Br, तो NH2 से क्या बनेगा, N2Cl-। ठीक है, ये बना। फिर अगेन यू आर रिएक्टिंग विद CuCl, तो CuCl से क्या होगा, ये जो आपका डाइजोटेशन जो सॉल्ट है N2 वाला, वो हट के क्या बनेगा, Cl बनेगा, यहाँ पे Br बनेगा, यहाँ पे Me का वैसे का वैसा। नाउ अगेन एट लास्ट यू आर ऑक्सीडाइजिंग, ये 3 4 हो गया, ये 5 सॉरी, तो ये बना 5। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, वो हेलोजेंस को तो कुछ करेगा नहीं KMnO4, सो देयरफॉर आपका Me ग्रुप क्या बना, COH, ये हो गया Br Cl। अब देखो सही ऑप्शन है क्या, यस, हमें जो चाहिए था वो मिला। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2। द करेक्ट ऑप्शन इज 2। ओके, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन इज। ठीक है, यहाँ पे मल्टी स्टेप रिएक्शन दिया। तो द फर्स्ट थिंग इज क्या, दिस इज वन रिएजेंट। ठीक है, एक वन रिएजेंट B2H6,
एक्चुअली BH3 जो है आपका, ये ऑलवेज फॉर्म्ड इन B2H6. ये अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ वन वेकेंट ऑर्बिटल, अनस्टेबल होता है, इसलिए क्या करता है, डाइमर बन के B2H6 बनता है, स्टेबल फॉर्म में होता है. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? इज अ हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन. ठीक है. B2H6 in presence of H2O2 and NaOH is a hydroboration reaction in which you form an alcohol with terminal alkenes. ठीक है. याद रखनी, ये टर्मिनल एल्केन्स के साथ ही रिएक्ट करेगा, बिकॉज बीच वाले के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है. जो अगर टर्मिनल एल्केन्स प्रेजेंट है तो उसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट वी विल डू CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. फर्स्ट रिएजेंट यूज़ किया तो क्या बना, CH3 CH CH2 OH. ठीक है. ये सॉरी, ये CH2. ठीक है. रिडक्शन होगा, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगा. ये एक हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन विल गो टू यहाँ पे इसके साथ, और ये जो बोमिन वाला B2H6 B2H5 वाला बचा है, ये यहाँ पे जाएगा. फिर ये रिएक्टिंग का CH2 बनेगा, B2H6 और H2O2 क्या करेंगे, इसको हटा के OH ऐड करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द मैकेनिज्म. इफ यू वांट द मैकेनिज्म, कमेंट इन द सेक्शन. इफ यू वांट ऑल द मैकेनिज्म्स, प्रॉपर मैकेनिज्म चाहते हो, प्लीज़ मैसेज डाल दीजिए कमेंट में, एंड आई विल ब्रिंग यू न्यू वीडियो. ठीक है. ये बना. अब द नेक्स्ट सिंगल, अब इसमें क्या करोगे, PCC रिएक्ट करोगे. रिमेंबर PCC इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. और ये क्या ऑक्सीडाइज करेगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसको कीटोन में करेगा. यहाँ पे देखिए अपने पास कौन सा है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज करेगा, ऑब्वियसली एल्डिहाइड. सो द थिंग दैट इज फॉर्म्ड इज CH3 CH2 CHO. इट इज एन एल्डिहाइड. सी, यहाँ पे एक एल्डिहाइड बना. नाउ CH3 MgBr सब जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सो व्हाट इट विल डू, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट विल प्रोड्यूस द alcohol CH3 CH2 CH. ये आ गया CH3. This is your, this CH3 is from Grignard reagent. Okay, this CH3 is from your RMJX. एक Grignard reagent से आपका CH3 है. अगर आप मैकेनिज्म चाहते हैं, प्लीज कमेंट इन द सेक्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फोटोकेमिकल फॉर्मेशन विल बी मिनिमम एट. देखिए, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने को हर जगह धुंधला धुंधला देखते हैं. ठीक है. कब देखते हैं, रात को नहीं देख सकते, जब यू आर सेइंग इट इन द सनलाइट, डे नाइट, सॉरी डे टाइम. ठीक है. डे टाइम में देख रहे. सनलाइट मतलब जब सनलाइट गिरते हैं, सो बिकॉज ऑफ दोज वेपर्स थोड़ा बहुत हीट हो जाती है, हीट होने की वजह से दे कन्वर्ट इनटू स्मॉग फॉर्मेशन. ठीक है. सो देयरफॉर वी नीड सनलाइट. सनलाइट चाहिए. अब इन चार ऑप्शन में से सनलाइट कहाँ नहीं गिरेगा, जम्मू कश्मीर. यस, ऑब्वियसली सनलाइट गिरेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस, क्या द टेम्परेचर विल बी नॉर्मल इन द मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑल्सो? नहीं. जम्मू कश्मीर में जो टेम्परेचर ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ठंडा होता है. ठीक है. और स्मोक की वजह से और थोड़ा ठंडा हो जाएगा. इवन जब सनलाइट गिरेगा उस टेम्परेचर पे नहीं आ पाएगा वो वाटर वेपर कि वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाए. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज स्मोक. अब दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, यहाँ पे क्या अभी नॉर्मल टेम्परेचर जल्दी आ जाता है, यहाँ पे उतनी ठंडी नहीं पड़ती. देयरफॉर स्मोक कैन फॉर्म इजीली सनलाइट की वजह से. द करेक्ट आंसर इज 1. Okay, the next question is, consider the following statement. NF3 molecule has a trigonal planar structure. No, NF3 molecule has a tetrahedral structure. It is just like the NH3. बस उसने H हटा के F डाल दिया. Okay, it is wrong question. The bond length of N2 is shorter than O2. Yes, the bond length of N2 is very shorter than O2. It is nearly 109 something. Here I have written it. The N2 bond length is, N2 का bond length है 109.26 picometer and that of O2 is 121.7 picometer. Okay, this is the bond length. It is very shorter. So the correct answer इसमें it is the correct answer. The isoelectronic molecules or ions have identical bond order. Yes, it was observed that जो आपके isoelectron के atoms होते हैं, उनका जो bond order होता है, that is the way they bond, वो उनका ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर ही होता है. सेम मतलब द रेंज दैट वी गेट इज वेरी सिमिलर. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. डाइपोल मूवमेंट ऑफ HS इज हायर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. नो, इट्स रॉन्ग, नहीं होता. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज कौन सा करेक्ट है अपने, B and C आया. थर्ड इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The number of POP bonds in H4 P2O7 HPO3 thrice P4O10. ठीक है. Let's draw the structures of this. In inorganic chemistry you have to remember that आपको structures आने बहुत ज़रूरी हैं. जब भी आप S ब्लॉक, P ब्लॉक या D ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ें. P ब्लॉक्स के एलिमेंट्स के बारे में तो जानना ही होगा, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे आपको. ज़्यादा से ज़्यादा H2SO4 ओके सल्फर्स के मिलेंगे, फॉस्फोरस के मिलेंगे, एंड या ऑक्सीजन. इन सब के तो नॉर्मली ऑक्सीजन तो वैसे भी अलग आपके साथ आना ही है.
ये आपको याद रखना है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रक्चर से याद रखें, बिकॉज जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछ रहे हैं, हो सकता है कि दे आस्क यू द बॉन्ड एंगल, सबके नहीं, इन लाइक H2SO4 या फिर सल्फाइड सल्फर रिलेटेड जो कंपाउंड्स बनते हैं उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, उसमें भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स 5 और 6 हैं, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द फर्स्ट मॉलिक्यूल। सो द स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक दिस। इसमें स्ट्रक्चर कैसा है, H4P2O7 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, HOPOPOH, और यहाँ पे OH OH, ठीक है, OH डालें। सो यहाँ पे नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स पूछ रहे हैं, सो POP बॉन्ड्स एक ही है, POP, सो देयरफॉर वन ऑफ द करेक्ट आंसर, ठीक है, एक ये है। अब H4P2O7 में देखें, H4P2O7 कैसा बनेगा, POP एंड यहाँ पे एक OH। अब POP बॉन्ड्स कितने देखो, गिनते हैं, हाईलाइट करता हूँ। कौन POP बॉन्ड, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला, द सर्कल दैट इज फॉर्मिंग, दैट इज योर POP बॉन्ड। देयरफॉर यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे आपके 3 बॉन्ड है, सो देयरफॉर 1 3 है, ये 1 2 है, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ओनली। इसका भी जो है H P4O10 का स्ट्रक्चर ऐसे चेयर स्ट्रक्चर टाइप से आता है, चेयर स्ट्रक्चर टाइप से आता है। इसका स्ट्रक्चर POP कितने बने, 1 2 3, ये 4, ये 5, में कौन सा है, 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 ही हैं। वन मोर आई गेस, इट्स लाइक दिस। नहीं, कितने ऑक्सीजन हो गए, 10 पूछा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक यहाँ पे एक पीछे से होता है, ठीक है। वन मोर इज बैक साइड, ओके। नो, द करेक्ट आंसर इज विच इज नॉट ट्रू फॉर अर्जिनिन। अर्जिनिन के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, इट इज़ अ हाईली सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन, ठीक है। उससे पहले अर्जिनिन के बारे में जानते हैं। अर्जिनिन इज अ पोलर मॉलिक्यूल, व्हाई, बिकॉज इट इज एन अमीनो एसिड। अर्जिनिन इज नथिंग बट अमीनो एसिड, उसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों होते हैं। इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। सिंस बेंजीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देयरफॉर पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्यूशंस कभी मिक्स नहीं होते। पोलर पोलर के साथ ही जाएगा, नॉन पोलर के साथ ही जाएगा। अब देखो, जब तो आप दोस्त बनोगे, आप सभी के साथ, सारे पूरे क्लास में तो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, ठीक है। सारा पूरा का पूरा क्लास आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। आप उसी के साथ दोस्ती बनाते हो जिसके साथ आपकी मेंटलिटी लाइक मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच होती हो, ठीक है। आप जिसके साथ रेजोनेट कर सकते हो, इन केमिस्ट्री के टर्म्स में बोले तो, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तभी आप उसके साथ दोस्ती करोगे। तो इसी टाइम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, पोलर के साथ ही जाएगा, नॉन पोलर के साथ ही जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन बेंजीन, नो इट्स रॉन्ग, ये सॉल्युबल नहीं है बेंजीन में, देयरफॉर विच इज़ नॉट ट्रू पूछा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इट इज़ एसोसिएटेड विद मोर देन 1 pK वैल्यूज, यस इट हैज़ 3 pK वैल्यूज, इसके 3 pK वैल्यूज आते हैं। इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप ही होता है ये। इट इज़ फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नियरली 240, आई गेस 240 डिग्री सेल्सियस तक का इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। नाउ द कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज एनर्जी इन विच आपका जो ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्स है वो दो टर्म में स्प्लिट होते हैं। द फर्स्ट वन इज T2G एंड द सेकंड इज EG, ठीक है। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑर्बिट्स होते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिट्स, दैट इज DXY YZ XZ, ठीक है, 3 होते हैं। और ये EG वाले में होते हैं DX² - Y² होता है, एक और होता है आपका DZ², ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। अब ये CFS एनर्जी इज द गैप बिटवीन दीज टू एनर्जी, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ सम व्हाट स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन, मैग्नेटिक इफेक्ट, इन सब के से स्प्लिट हो जाते हैं। एनर्जी जब इनको मिलता है ना, सो दिस डी ऑर्बिटल गेट स्प्लिट इनटू 2 ऑर्बिट्स।
ठीक है. सो लेट्स द क्रोमियम, सॉरी मैंगनीज, द फर्स्ट वन इज मैंगनीज का टी वक्रा मा, मतलब D5, D5 सिस्टम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज +3, मतलब D5 मतलब ये D4 हो गया, Mn विल बी D4. अब कैसे वो देखो, इसका 25 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, 25 मतलब आपका क्या होगा 4s, अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4s2 एंड 3d5 आएगा. ठीक है, 3d5 आएगा. और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, कैसे कैलकुलेट करोगे, ये x H2O का 0 इज इक्वल टू +3, मतलब आपको तीन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, सबसे पहले तो एक्सटर्नल ऑर्बिट, ये 4s2, यहाँ से 2 चले गए, अब बचा कहाँ से निकालोगे, एक 3d5 में से एक गया तो कितना बचा 3d4, देखो इसको हम D4 सिस्टम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, D4 सिस्टम. याद रखिए ऐसे कैलकुलेट करते हैं. ये हो गया आपका D4 सिस्टम, नॉट D3, D4 सिस्टम. ठीक है, D4 सिस्टम है. अब D4 सिस्टम मतलब हमको ऑर्बिट लिखना पड़ेंगे. ये हो गया EJ ऑर्बिटल, ये हो गया T2G ऑर्बिटल. ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब T2G का एनर्जी है 0.4 और इसका है 0.6. ठीक है, हम इसको इन एनर्जी को मतलब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऑर्बिट है उसको 0.4 एंड द EJ ऑर्बिटल का एनर्जी हम कितना वैल्यू लिखते हैं 0.6. ठीक है, सो अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्टेहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी को, वी विल कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन ऑर्बिट इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस electrons present in each orbital into the energy of that orbit. ठीक है, so that state that goes like 0.4 into कितने हैं कितने कहाँ, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 0.6, ईच इट इज गिवन इज माइनस 0.6 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक. तो क्या, लेट्स सॉल्व, 4 से 12, ये हो गया 1.2 प्लस 0.6 इंटू 1 प्लस और माइनस माइनस 0.6, सॉरी यहाँ पे भी आपका नेगेटिव आएगा, सॉरी. एनर्जी डिफरेंस किससे कैलकुलेट करते हैं, माइनस, एंड दिस इज ऑल्सो योर माइनस, 0.4 वाला भी माइनस होता है. तो ये माइनस 1.2 माइनस माइनस प्लस ये 0.6, तो कितना बना आपका माइनस 0.6, ये हो गया आपका माइनस 0.6, ये हो गया आपका माइनस 0.6. ठीक है, दिस इज योर माइनस 0.6. अब नेक्स्ट Fe का एटॉमिक नंबर 26. ठीक है, 26 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 26 ऑफ दिस 3, क्यों, H2O तो रिएक्टिव है ही नहीं, कहाँ गया 10. ठीक है, अब ये देखो Fe 26 एटॉमिक नंबर मतलब 4s2 3d6, या फिर आपको सिंपल समझाने के लिए 3d6 4s2. अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन दिस मॉलिक्यूल इज +3. 3 निकालोगे कैसे, यहाँ से एक निकाल गया, यहाँ से एक निकाल गया, तो बचा क्या 3d5. देयरफॉर इट इज़ अ D5 सिस्टम, इट इज़ अ D5 सिस्टम. अब इसको कैसे लिखोगे, फिर से अपने T2J, ये हो गया AJ. अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5. अब 5 फिल कर दिया, लेट्स कैलकुलेट द एनर्जी, CFS एनर्जी, माइनस 0.4 इंटू 3 माइनस ऑफ 0.6 इंटू कितना है 2, सो 4 इंटू 3 माइनस 1.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर CFS एनर्जी ऑफ दिस इज 0. ठीक है, इसका 0 आएगा. अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं किसका, कौन सा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है इसका, टी व करा मतलब 24. ये हमारा शॉर्टकट है, मेरे को मेरे दोस्तों ने सिखाया था. इसका टी व करा माफे कोनी कूजी, मतलब ये जो ट्रांजिशन मेटल का जो सीरीज़ है इसको याद रखने के लिए ये शॉर्टकट मेरे दोस्तों ने बताया था मुझे. ठीक है ना, क्रोमियम बिलोंग्स टू 24 एटॉमिक नंबर, मतलब इसका कितना 4s2 24 3d4. तो इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना, इसका भी +3 आएगा कैलकुलेट करोगे तो. ठीक है, जब इसका +3 आएगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ से एक, तो बचा कितना 3d3 सिस्टम. ये हो गया D3 सिस्टम, D3 सिस्टम मतलब D3 मतलब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पड़ेंगे 1 2 3. अब EJ में तो कुछ है ही नहीं, तो लेट्स कैलकुलेट माइनस 0.4 इंटू 3 माइनस 0.6 इंटू 0, सो माइनस 1.2 आएगा, ये हो गया 0. ठीक है, +0, ये +0. So therefore the CFS energy of this will be
कितना -1 पॉइंट। आप टाइटेनियम का कितना है, इसका T22 D2 सिस्टम में से बिलोंग करता ही है, ठीक है, D2 में से, ये D2 में से बिलोंग करता है, तो इसका D1 सिस्टम कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद कितना आएगा, और टाइटेनियम बिलोंग्स टू 22 एटॉमिक नंबर, तो मतलब 4s2 3d2, ठीक है, 4s2 एंड 3d2 बनेगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी 3 है, तो इसमें से यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 चला गया, तो बचा D1, so therefore it belongs to D1 सिस्टम। तो D1 मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल दो, अब बाकी कोई है ही नहीं, तो -0.4 इंटू 1 -0 -0.6 इंटू 0 एंड इट विल बी -0.4, ठीक है, इसका कितना आएगा -0.4 -0.4 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगा। अब आप बताइए इसमें से किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी आयरन की, बिकॉज इसमें देखिए अब यहाँ पे क्या है, आयरन इनका तो -0.6 है, ये 0 है, -1.2 है, -0.4 है इन सब के, ठीक है, ये सब नेगेटिव में, और 0 एक है जो मतलब इट हैज़ नो साइन, देयरफॉर इन सबसे ज़्यादा ये 0 ही बड़ा है, तो देयरफॉर द हाईएस्ट मैग्नेट विल बी ऑफ Fe। एक और कह सकते हैं Fe है ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका एटॉमिक नंबर भी इन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, एंड CFSC ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, इवन तो ऑक्सीडेशन इन सबका नंबर सेम है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में मिलेंगे आपको, Fe क्यों मिलेंगे, बिकॉज इट इज़ हैविंग क्या इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ठीक है, सो देयरफॉर द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ CFSC विल बी दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी उसमें से कौन सा करेक्ट है वो पूछ रहा है। वाटर प्रेजेंट इन द प्रोसेस ऑफ पेपर फॉर्म्स द स्टेशनरी फेज, यस इट इज़ अ ट्रू, जो आपके स्टेशनरी फेज ऑफ क्या पेपर क्रोमेटोग्राफी इज आपका जो वाटर प्रेजेंट होते हैं पोर्स में वो आपका स्टेशनरी फेज बनता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। देखिए pH ऑफ 100.108 HCl इज 8, नो HCl का pH कभी 8 हो नहीं सकता, ठीक है, इट्स रॉन्ग आंसर। तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PH4 माइनस इज HPO4 माइनस, यस इट इज ट्रू। आप कॉन्जुगेट बेस कैसा निकाल सकते हो, अब बेस मतलब कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ, अब ये मतलब दिस इज एन एसिड, ठीक है, एसिड है, ये आपका एसिड है, ठीक है, ये आपका एसिड है, बेस कब बनेगा, एसिड क्या करते हैं प्रोटॉन्स देते हैं, ठीक है, और बेस क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम रिवर्स देखें तो HPO4 2 माइनस एक प्रोटॉन लेके H2PH4 माइनस बन सकता है, ठीक है, और व्हाट इज द नेचर ऑफ बेस, दे प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, दे अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, मतलब ये करेक्ट आंसर है। नो KW इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यस KW इज नथिंग बट आयनिक सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सॉरी KW इज नथिंग बट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, it is nothing but ionization constant which represents the constant of water in which represents the equilibrium between H plus and OH minus, it represents the equilibrium between H plus and OH minus ion, ठीक है, इन दोनों के बीच में H plus and OH minus के बीच में इक्विलिब्रियम दिखाता है। Now, in a solution of a weak monoprotic acid is titrated against a strong base at a half neutralization point pH is equals to, yes, this is statement is right। इसमें क्या होता है जब आप वीक मोनोट्रोपिक एसिड को टाइट्रेट करोगे, जो आपको जैसे ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, सबसे पहले तो बेस कम होगा, फिर बाद में अचानक से ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। So therefore this statement is also true, it is also true, therefore the correct option is आपका BCD, fourth option। The major product in Friedel-Crafts acylation of chlorobenzen, अरे यार वेरी सिंपल रिएक्शन, बेसिक रिएक्शंस हैं। Friedel-Crafts acylation क्या होता है इसमें, आप किसी बेंजीन पे, बेंजीन मतलब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन दिया, क्लोरोबेंजीन पे आप Friedel-Crafts acylation करा रहे हो, acylation, ठीक है, acylation मतलब ClOCH3 in the presence of Lewis acid, that can be AlCl3 or anything, ठीक है, जब आप इसको रिएक्शन करवाओगे, सॉरी दिस इज नॉट O, दिस इज CO, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज ये क्लोरीन है आपका पैरा पोजीशन पे ही जाएगा,
क्योंकि सिंस क्लोरीन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं। ओके, याद रखिए। आप में से बहुत लोग बोलोगे सर NO2 तो मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, एंड क्लोरीन ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो भी विड्रॉ कर रहा है, तो उसको मेटा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्लोरीन और फ्लोरीन से जो हैलोजेंस, इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर दीज लोन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस ऑफ द बेंजीन। ठीक है, विद बेंजीन ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लेकिन इनका इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बेंजीन के वो नीचे एंड ऊपर, ये उसको अपनी तरफ खींचते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ हद तक कम कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो दे विल ऑलवेज अटैक एट द ऑर्थो और पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल स्पेशली अटैक एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, सो दिस इज इट। अब सर आप इसमें सिर्फ पैरा पे ही अटैक करेंगे? नहीं, ऑर्थो पे भी अटैक करेगा, बट सिंस यहाँ पे सी क्या आपका CH3 इज योर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे जो क्लोरीन है इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और सबसे पास में अगर ऑर्थो है, ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। क्यों? बिकॉज इट इज नियर टू क्लोरीन, इसके पास क्लोरीन के पास में है, बगल में है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। सो देयरफॉर द प्रोडक्ट एट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट ऑर्थो, ओके, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होना बहुत कम है। एक समझ लो 99.9 है, तो ये 0.1% के आसपास का बनेगा। ठीक है, दिस इज द थिंग। नाउ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछ रहा है, मतलब आपके जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा? मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा रखेगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन रखेगा? देखिए, अब ये CH3 क्या करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट करेगा। ओके, ये भी ठीक है, कुछ हद तक इंक्रीज करेगा। नॉर्मल बेंजीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नहीं करेगा उतना। CF3 व्हाट इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, CF3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो CF3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल विच इज इटसेल्फ एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, वो बेंजीन पे आके रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं कर पाएगा, क्यों? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई। जब देखो, जब आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप समझ लीजिए बस से जा रहे हो, अगर एक बस आती है, अगर उसमें जगह ही नहीं है बैठने के लिए, विल यू लाइक, मतलब आप चढ़ोगे उस बस पे? मतलब कहीं खड़े होने की भी जगह नहीं है, समझ लीजिए जैसे लोग सब लटक रहे हैं खिड़कियों पे, दरवाजे पे सब लटक रहे हैं, क्या आप उस बस पे चढ़ोगे? नहीं चढ़ोगे, क्यों? जगह ही नहीं है। सो देयरफॉर यहाँ पे भी वही है, जब उसको जगह ही नहीं है रिएक्ट करने के लिए, तो कहाँ रिएक्ट करेगा? सो देयरफॉर योर CF3 वाला जो है ये सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में है मतलब C आना चाहिए, तो C इज द लास्ट वन। ठीक है, अब ये दो जो चले गए, ठीक है, एलिमिनेट हो गए। अब बचे कौन से? 1 और 3। द नेक्स्ट इज OCH3। यस, इट इज एन ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, NMN2। अब किस में से चूज करें? OCH3, NMN2। देखो, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को कंपेयर करने में ऑक्सीजन इज वेल इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है। इसके से ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचता मतलब पूरा बेंजीन से नहीं खींचता, इसके जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में। ठीक है, पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये उतना इजीली नहीं देगा, झिझक के देगा। ठीक है, ऐसे, अरे भाई हाँ हाँ दे रहा हूँ, बस नाटक करेगा देने का। ठीक है, ले, अरे मदद, जैसे आप दोस्तों की मदद करते हो ना मजाक में। ठीक है, जैसे मजाक में मदद, हाँ कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा ही NOCH3 भी इसी तरह का है कंपेयर टू NMN2। सो देयरफॉर NMN2 यूर मोस्ट रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफाइल, मोस्ट रिएक्टिव टू इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव टू इलेक्ट्रोफाइल, देयरफॉर E फर्स्ट होना चाहिए। यस, E फर्स्ट है, अब A नहीं है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज E के बाद D, यस, D के बाद A, यस, B, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मैच द लिस्ट। ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथेन, एक्रोनाइट्राइल, कैप्रोलैक्टम, आइसोप्रीन, ये सब किससे बनते हैं? टेट्राफ्लोरोइथेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम टेफ्लॉन, दैट इज 3, फर्स्ट का 3, ये फर्स्ट का 3 बना। ठीक है, एक्रेलोनाइट्राइल किससे बनता है? ओरलॉन से बनता है, दैट इज 1। कैप्रोलैक्टम किससे बनता है? C का नाइलॉन से बनता है कैप्रोलैक्टम, दैट इज 4। आइसोप्रीन कितना? नेचुरल रबर, आइसोप्रीन इज नथिंग बट योर नेचुरल रबर। सो देयरफॉर 3 1 4, 3 1 नहीं, 3 4 है ये, नहीं 3 1, हाँ ये रहा। द करेक्ट आंसर इज 2, 3 1 4। The homoleptic and octahedral complex of CO2 and H2, CO2 plus and H2 plus। अब देखो ये क्या पूछ रहा है? एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल का, ठीक है, जिसमें H2 एज अ लाइगेंड है। होमोलेप्टिक मतलब एनी कॉम्प्लेक्स विच इज ऑफ सेम लाइगेंड्स। ठीक है, सेम लाइगेंड्स प्रेजेंट होने चाहिए। देयरफॉर COH2O
6+2, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इज +2। अब ऑक्सीडेशन, अब इसमें कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? स्का टी वक्रा मा फे को मतलब 27 मतलब आपका 3d7 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा इसमें? +2 आएगा। +2 आने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 2 चले गए, तो बचे कितने? d7। अब इसका Ag ऑर्बिटल निकालो, Ag T2g ऑर्बिटल, ये हो गया Ag, ये हो गया T2g। तो देयर वर 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 हो गए तो कैसे? 0.4 इंटू, अब सोल्यूशन निकालना है, 0.4 इंटू कितने? 1 2 3 4 5, 5 माइनस ऑफ 0.6 इंटू -2, सो 5 माइनस 2.0 प्लस 1 कितना बचा? सॉरी, ओके, द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, ओके सॉरी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, आई एम सॉरी। इसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इन T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स? T2g सेट, मुझे लगा कैलकुलेशन CFS एनर्जी पूछ रहे हैं, ठीक है। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन T2g कितना बचा? एक ही बचा है, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 1 इलेक्ट्रॉन। Now, 30.4 kilojoule of heat is required to melt 1 mole of sodium chloride, and the entropy change at the melting point is इतना। At the melting point of sodium chloride is पूछा। So therefore, अब देखिए, while studying thermodynamics, we know that delta S is equal to delta H by T, change in temperature, ठीक है। उसने हमको एंट्रोपी दी है, हीट एनर्जी है, तो हमें क्या करना है? T कैलकुलेट करना है। सो T इज इक्वल टू डेल्टा H बाई डेल्टा S। डेल्टा H कितना दिया है अपने को? डेल्टा H इज गिवन बाई 30.4। हीट एनर्जी कितना दिया? 30.4 किलो जूल दिया, मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाई 28.4। सो देयरफॉर इट विल बी नियरली समथिंग, कहाँ गया? इट विल बी नियरली 1070.42, ठीक है, 42 केल्विन के आसपास का इसका आपका आंसर आएगा। बस पढ़ा दे, 1070 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपका, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द टोटल नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फ्रॉम द गिवन सेट। व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन सेम हो, ठीक है, सेम हो। अब देखो ए, ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। 8 में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। F माइनस का कितना होगा? 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्लोरीन में, एक एक्स्ट्रा है तो बचा 10, ये है। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। Mg2 का कितना होता है? 9 10 11 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, क्यों? 2+ है, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम का कितना होता है? 11 और एटॉमिक नंबर, 11 में से एक चला गया तो बचा कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। अब O+ का कितना हो? 8 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ही होते हैं, 8 में से +1 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितना बचा? 7। Mg is again it is 12। Al3+, यस, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 में से 3 चले गए तो बचे 10 इलेक्ट्रॉन। F इसका कितना है? एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 9, सो देयरफॉर 9 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से हमें पूछा है कि कौन से ये होंगे, अरे सॉरी, तो इसमें से कौन से ये पूछा, तो जैसे हमने किया था अभी, सो ये हो गया, सॉरी ये हाईलाइट चला गया। O2 होगा F- के 10 इलेक्ट्रॉन्स, Mg2+ के 10 इलेक्ट्रॉन्स, Na+ के 10 इलेक्ट्रॉन्स, O+ के नहीं आएंगे, A+3 के 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने बचे आपके? 5 पीसीस, आपके 5 पीसीस, 5 सेट ऑफ टोटल, 5 टोटल ये मिलेंगे आपको। इन क्रोमाइल क्लोराइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड क्या है? क्रोमाइल का CrO2Cl2, ठीक है, CrO2Cl2, इसमें कितना आएगा? X पकड़ लेते हैं इसको। क्रोमाइल कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है ना सबको, ठीक है। Cr ये X -2 के कितना होता है? प्लस एक ऑक्सीजन के -2 कंसिडर करते हैं, सो देयरफॉर यहाँ पे 2 है, तो 2 × 2 -4, Cl के -1 -1 Cl का 1, तो 2 Cl के 2, सो -2 is equals to 0, X is equals to +6, therefore the oxidation state of it is +6. Now the next question is 20 ml of 0.5 m NaCl is required to coagulate 20 ml of A2S2. The coagulation value is NaCl. The coagulation value of this is given by
coagulation value. What is coagulation value? It is a value in which electrolyte needed to coagulate 1 liter of solution in 2 hours. ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को आपको कोएगुलेट करने में कितना टाइम लगता है, उसको हम कोएगुलेशन वैल्यू करते हैं. अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ 20 ml दिया है, सो दिस 20 ml का यार पेन, दिस 20 ml into 50, 20 ml 20 into 50 डिवाइडेड बाई 200. जब टोटल एम को एगुलेट करेगा तो उसमें कैलकुलेट करेंगे इंटू 100. जितना हमारा आंसर आएगा दैट इज़ योर आंसर. कितना से कट गया, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 500. इसका 500 वैल्यू आएगा कोएगुलेशन वैल्यू. द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड पोटेशियम इज, इसका देखो कितना आएगा, KMnO4 को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, Mn+2 + I2 पोटेशियम हाइड्रेट, सॉरी पोटेशियम हाइड्रेट के साथ रिएक्ट करोगे तो Ki को ठीक है, I प्लस गैस निकल के निकल जाए तो ये होगा यहाँ पे +1 और ये कितना 8 -8 तो कितना है इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. +7 से +2 द टोटल चेंज मतलब कितना चेंज कितना +7 से +2 बन रहा है, मतलब 5 का डिफरेंस है. देयरफॉर +5 आपको लिखना था. नाउ द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इज कौन सा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइसिस. यस इट इज ट्रू. द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन सोल्यूशन इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. नो, नहीं होगा, डाइल्यूशन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कम ही होगा. मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन. यस डिक्रीज होता है. द वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइसिस. यस इट इज ऑल्सो ट्रू. द वीक इलेक्ट्रोलाइसिस इन द चेंज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन इज डिक्रीज. नो, ओनली सिर्फ 3 ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और द फॉलोइंग, हाँ 3, इसमें सिर्फ 3 स्टेटमेंट ही आपके करेक्ट है. Okay, so here we completed the JEE question paper solution chemistry part of 15th April shift 1. ठीक है, so if you don't, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो please let me know in the comment section and I will upload the PDF of this on my Telegram channel and I will provide the link below. So join the Telegram link and I will also provide the links of those materials which I have used. Okay, when I was studying in PUC, I will recommend the best books only. Don't worry. ठीक है, उनको आप अच्छा ये कीजिए एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए. अगर आपको कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं. मैंने मेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन आईडी पे डाल रखा है. ओके, यू कैन मेल मी ऑन द ईमेल. सो थैंक यू सो मच एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन. टिल देन जय हिंद.